निर्दोष लोगों की लाशें ट्रेनों पर आईं। जमाना उन्हें कहता है दे दी हमें आजादी, खड़ग बिना ढाल। वाहरी ढाल, वाह। सबको मरवा भी आपने दिया और अहिंसा के पुजारी भी आप बन गए। सोचिए उनके साथ क्या गुजरा होगा जो रातों रात अपने बच्चों को लेके भागे होंगे, अपना घर छोड़ करके, अपनी जमीन जायदाद छोड़ करके, अपने जेवर छोड़ करके, सारी जिंदगी कमाया होगा और सब छोड़ के एक पल में कि चलो भैया देश बट गया, चलो 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 भागो। कहां कहां कौन कौन भागा, जितने आ गए वो तो आ गए, कितने मर गए कोई हिसाब नहीं है साहब उनका। जो मर गए उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। बूढ़े लोग जरूरी नहीं है कि जो निर्णय करते हैं हर निर्णय सही हो। मेरी अपनी पर्सनल, जब मैं समझा इस चीज को तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल गलत निर्णय था। जो जिद कर रहे थे उन्हें 2 थप्पड़ मार के बिठा देते चुपचाप। क्यों जी? अरे बंटवारा करना था तो अपने घर का करते, अपने बाप की संपत्ति का करते। देश की संपत्ति का बंटवारा करने का तुम्हें अधिकार किसने दिया था? तुम अपने बाप की दौलत का करते ना बंटवारा, जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें दी है। तुम देश के बाप काहे बन गए? देश के बाप भगवान है, धरती के पिता कौन? तुम्हें वो माता, अच्छा पिता तुम्हें, भगवान बाप है सबके। तुम कब से बाप हो गए? झूठे ही बाप। इसलिए आप लोग अपने बच्चों का बंटवारा सही करना। यदि नहीं किए तो सारी जिंदगी महाभारत होगा, और महाभारत जब हुआ तो कौरवों का नाश हो गया, क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे। कौरव किसके साथ थे? जोर से, अधर्म के साथ। और हमेशा जीतता कौन है? धर्म। भगवान कृष्ण किनके साथ थे? धर्म के साथ। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करना चाहिए। इसलिए आप लोग इन कथाओं से ना, ये कथाएं केवल सुनने की नहीं है, उतारने की है। यदि इन कथाओं के अकॉर्डिंग कोई जीवन जिए, हर बात का उदाहरण शास्त्रों से ले और सीखे, तो वो जीवन में खुश रहेगा। ये जीवन खुश रहने के मंत्र हैं। प्रसन्न रहो। तो कैसे प्रसन्न रहोगे? बिल्कुल पारदर्शिता हो बंटवारे में। ये सिंपल है। महाभारत में 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। भीम भैया ने अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारता है, और अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को दुर्योधन के सामने पेश करता है। ये रहे आपके 5 पांडव। दुश्मन दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं, तो पुत्र है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने 5 की गर्दन उड़ा दी। और द्रौपदी ने जब सुबह देखा कि मेरे पुत्र मारे गए, अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया द्रौपदी के सामने। द्रौपदी ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया। द्रौपदी ने कहा कि मेरे पुत्रों को भले इसने मारा, लेकिन ये गुरु पुत्र है, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? देखो जो माँ होती है ना, वो तो माँ होती है। माँ की जगह ना कोई नहीं ले सकता। कितना भी अपराध करे बच्चा, लेकिन एक बार कान पकड़ के माँ से सॉरी कह दे, सब भूल कर माँ गले लगाती है। और द्रौपदी एक माँ है। और आओ हम सब माँ की आज पूजा कर लेते हैं और माँ का आदर कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग माँ की सेवा करते हो? आपकी माँ कहाँ? हाँ, माँ की आरती उतारते हो आप कभी? नहीं। माँ के पाँव धोते हो कभी?
धोए कभी? माँ के पांव धोकर माँ के पांव का चरणामृत पिया करो। गंगा जल से अधिक पवित्र होता है माँ के चरणों का चरणोदक। आप करते हो अपनी माँ की सेवा? पांव धोते हो माँ की? आरती उतारते हैं माँ की? नहीं उतारनी चाहिए। फिर नवरात्रि आती है ना, हम माटी की मूर्ति लाते हैं, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, खूब आरती पूजा होती है। माटी की माता जी की तो खूब आरती उतरती है, पर जो सच्ची की तुम्हारी माता जी, उनकी आरती आप कभी नहीं उतारते। क्यों? वो माता जी नहीं है। अरे वो तो वो